नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट फुटेज। मैं हूं सरफराज आदिल। एक ख़बर जो आप चौंक जाएंगे। एक लड़की 530 किलोमीटर का सफ़र राजधानी में अकेली तय करती है। पूरे राजधानी में कोई नहीं होता। ये एकदम चौंकाने वाली खबर है और रेलवे महकमा को ये ट्रेन उस अकेली लड़की के लिए चलानी पड़ी। बिल्कुल चलाना पड़ता क्योंकि उन्होंने टिकट लिया था। अब ऐसा क्यों हुआ, खुद सोच रहे होंगे कि अकेली लड़की पूरी ट्रेन में कैसे थी। ऐसा नहीं है, ट्रेन में 930 लोग थे, लेकिन क्या हुआ कि 930 लोगों में से 929 लोग उतर जाते हैं डाल्टनगंज स्टेशन पे। अब क्यों उतरा ये भी आपको बताते हैं। हुआ क्या कि टोना भगत के लोग जो महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते हैं, कुछ मांगों को लेकर उन्होंने टोरी जंक्शन के पास ट्रेन को, जो ट्रेन आने वाली थी, उनको पूरा उसने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। अब क्या हुआ कि रेलवे ने, महकमा ने ये तय किया कि ये ट्रेन आगे रांची नहीं जाएगी और इस ट्रेन को जो है डाल्टनगंज स्टेशन पे ही रोक दिया जाएगा। अब क्या हुआ कि सारे लोगों के लिए बस का इंतज़ाम किया गया था, 930 लोगों के लिए बस का इंतज़ाम का। लेकिन इस लड़की ने, जो अनन्या कुमारी है, इन्होंने मना कर दिया कि मैं बस से नहीं जाऊंगी, मैंने ट्रेन से टिकट लिया, मैं ट्रेन से ही जाऊंगी। क्योंकि ये उन्होंने, अनन्या कुमारी ने बताया कि ये ट्रेन जो है, मुगल सराय में ऐलान हो रहा था कि ये ट्रेन दूसरे रूट से रांची पहुंचेगी, लेकिन रांची नहीं पहुंचने के बजाय ये डाल्टनगंज पे ही उन्होंने उतार दिया लोगों को। तो जो रेलवे के महकमा आया था, उन्होंने उनको भी ट्वीट किया, जो रेल मिनिस्टर उन्होंने ट्वीट किया था। लेकिन रेलवे महकमा जब आए तो उन्होंने मनोबल किया कि आप अकेले कैसे सफ़र करेंगे, क्योंकि यहाँ से 929 लोगों को उतार दिया गया। आप अकेली ट्रेन, आपके लिए अकेले तो ट्रेन चलाया नहीं जाएगा। लेकिन ये लड़की जिद पर थी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं अकेली जाऊंगी और मुझे जाना है, क्योंकि मैं ट्रेन का टिकट लिया है, मैं ट्रेन से ही जाऊंगी। अब क्या हुआ कि 535 किलोमीटर वो लड़की पूरे राजधानी में अकेले सफ़र करती है। तो उनके लिए अब रेलवे महकमा को क्या किया उन्होंने गार्ड का, आरपीएफ का इंतज़ाम किया और उनको छोड़ा गया। अब क्या हुआ, जब ये स्टेशन रांची पहुँचे तो पत्रकार की वहाँ पे भीड़ थी और फोटोग्राफर, फोटो जर्नलिस्ट की भीड़ थी, क्योंकि रात पूरे 15 घंटे लेट से ये ट्रेन पहुँची थी और पूरे राजधानी में ये लड़की अकेले ट्रेन में सफ़र तय करती है। अब लड़की कौन है ये आपको बता देते हैं। ये लड़की BHU में पढ़ती है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और ये लॉ की छात्र। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं थी, मैंने तय किया है, जब मैं लॉ करी थी, जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया था, तो मैंने ये तय किया है कि मेरी लड़ाई सिर्फ एक आदमी के लिए, मेरा जिद नहीं था, मुझे सिस्टम से लड़ाई थी कि जब सिस्टम ऐसे काम करता है तो मुझे भी उनको पीछे करने के लिए, उनको चैलेंज करने के लिए आगे आना चाहा। तो कहीं ना कहीं समाज के उन लोगों के लिए भी ये चैलेंज है कि आपको सिस्टम से लड़ना होगा, आप हार नहीं मानना होगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि अनन्या ने ये भी बताया कि मुझे धमकाया भी गया, मुझे घर वालों का नंबर भी मांगा गया। तो मैंने ये कहा कि मैं नंबर नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि टिकट मैंने लिया, सफ़र मैं कर रही हूँ, मुझे जाना है, मुझे घर वालों से मतलब नहीं है। इसलिए उन्होंने ये कहा कि मैं, इसीलिए वो लॉ की छात्र है, उनको सारा लॉ पता था। तो मैं उनका ये कहना था कि इंसान को सिस्टम से लड़ना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम से मेरी लड़ाई थी, मेरी जिद नहीं थी और ये लड़ाई सिस्टम से थी। इसलिए मुझे अकेला सफ़र तय करना था और मुझे 535 किलोमीटर अकेले ही रांची जाना था। तो आपको ये खबर कैसी लगी? आप हमारे खबर को लोगों तक पहुँचाइए ताकि लोग सिस्टम से लड़े, लोग सरकार से लड़े, इसी तरह से लड़े। नमस्कार।